दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आखिर आ कहाँ से रही है? क्या बड़े फंड हाउस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं? उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जेपी पावर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले दिनों, लोगों को रिटर्न दिया ज़बरदस्त, लेकिन अब स्टॉक के अंदर थकावट हो रही है। तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर आने वाले समय एक शानदार तेजी के लिए इस समय एंट्री कर ली जाए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार का रुझान क्या इस समय है? वैसे अगर आप देखें तो आज का दिन अदानी ग्रुप के नाम पे है। अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी बनी और सभी स्टॉक लगभग तेजी से दौड़ रहे। और अगर आपको अदानी ग्रुप के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमने वीडियो अदानी ग्रुप के ऊपर बना दिया है। तेजी के पीछे क्या वजह है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें आपको सारी बातें मिल जाएगी। और क्या अदानी ग्रुप में ये एंट्री का सही मौका है वो सारी बातें आप उसको वीडियो के माध्यम से समझ में आएगी। तो अभी जाके आपको वीडियो देखना चाहिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने वो वीडियो बना दिया है। सबसे जो बड़ी बात है, क्या पावर सेक्टर में आने वाले समय शानदार तेजी बनेगी और क्या जेपी पावर जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय एक मल्टीबैगर बन सकता है? आने वाले समय में क्या वो अपनी पुरानी हाई जो 140 के आसपास है उसको टच कर सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 2:15 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,930 के स्तर पर जहाँ पे 39 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.060% डाउन है बाजार। तो बाजार थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में शानदार तेजी है। इस समय 29,109 के स्तर पे 1.93% की शानदार तेजी बनी हुई, 550 पॉइंट की शानदार तेजी है निफ्टी एनर्जी के अंदर। एनर्जी सेक्टर तो दौड़ रहा है, लेकिन जेपी पावर में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 14 पर, क्लोजिंग थी देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन की 13.90 के आसपास। अब इंट्राडे में 14.05 का हाई भी बना, लेकिन वहाँ से गिरावट शुरू हुई तो इसने 13.45 का लो बनाया, जो अभी इस समय रिसेंटली दिखाई दे रहा है 13.45 के आसपास ही स्टॉक है। 3.24% की गिरावट है। ये गिरावट और भी बढ़ सकती है क्योंकि दबाव काफ़ी दिखाई दे रहा है। वैसे इस गिरावट के पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक ने लगभग 39% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक 9.70 के आसपास था, इस समय 13.5 के आसपास है और ये 15 तक जाके भी आया है। तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से देखें तो इसने 141% का बम्पर रिटर्न दिया है। 5.60 के आसपास स्टॉक था 29 मई को, यानी कह सकते हैं कि 15 के को जो क्रॉस किया इसने, तो उस हिसाब से देखें तो जो पैसे है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20 नवंबर को स्टॉक 14 के आसपास था, 3.4% की गिरावट हुई। 21 नवंबर की बात करें तो 13.60 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। और 22 नवंबर को 13.25 के आसपास स्टॉक आया 2.6% की गिरावट के साथ। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन 23 नवंबर को फिर से इसमें पॉजिटिव माहौल बना। स्टॉक 13.70 के आसपास पहुंच गया 3.4% की शानदार तेजी के साथ। फिर 24 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.90 के आसपास रही, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। तो देखो कि 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% के ऊपर की तेजी बनी और आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो देख सकते हो कि इस समय रुझान लोग देख रहे हैं किस तरफ जाए। तो वॉल्यूम देख सकते हैं आप, पिछले एक महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। तो ये देख लो क्लियरली आपकी वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि जो बड़े फंड हाउस है इस समय एक्टिव नहीं है। जेपी पावर में बड़े फंड हाउस की तरफ से कोई खरीदारी बिकवाली नहीं हो रही है। अब आप देख ही सकते हो कि अगर बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे बिकवाली या खरीदारी होती तो ये वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन जो वॉल्यूम कम है इसका मतलब ये है कि इस समय चाहे FI हो या DI, वो उनके हिसाब से इस समय आने वाले समय के लिए इंतजार किया जा रहा है, कुछ ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है। तो ये जो आज गिरावट हुई है इसके पीछे जवाबदारी रिटेल इन्वेस्टर की है। रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली की है, उसी वजह से आज ये गिरावट हुई है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे, देखो कि पावर इंजीनियर फेडरेशन की तरफ से आप देखें तो ये डिमांड की गई है कि जो अलग अलग जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वहाँ पे जो कोल की शॉर्टेज है उसके पीछे वजह क्या रही है, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने की यहाँ पे एक तरह से डिमांड की गई है।
तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है आज मंगलवार के दिन, यहाँ पे पावर फेडरेशन इंजीनियरिंग जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की गई है कि आखिर ये कोल शॉर्टेज हुआ किस वजह से। जो इंपोर्ट ड्राई कोयल है वो भी कम हुआ है, तो इसके पीछे वजह क्या है। साथ में इंजीनियरिंग बॉडी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि एडिशनल कोल की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय बहुत सारे जो पावर जनरेशन के जो थर्मल पावर प्लांट बेस्ड जो आप देखें तो जो प्लांट्स है वो शट डाउन हो सकते हैं और फिर बिजली की समस्या हो सकती है। जो पिछले 2 साल पहले जो हुई थी वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक अचानक से देखें तो शॉर्टेज आ गई है कोल की, और इसी को लेकर इंजीनियर फेडरेशन की तरफ से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की जा रही है। इंजीनियर फेडरेशन बॉडी के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे का यह भी कहना है कि इस इंक्वायरी में यह भी पता चलना चाहिए कि जो कोल इंपोर्ट किया गया है जिसमें किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उसके बारे में भी जानकारी निकल के आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन फेडरेशन की तरफ से ये भी कहा गया कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के अंदर देखें तो इस समय जो इंपोर्ट कोल है उसकी मात्रा बढ़ी है। जब से सरकार ने एक तरह से मैंडेटरी कर दिया कि इंपोर्ट कोल यूज़ करना चाहिए पावर प्लांट को, तब से उसमें उसकी मात्रा बढ़ने लगी है। क्योंकि सरकार ने पीछे कोल शॉर्टेज की वजह से देखे तो 4% इंपोर्ट कोल इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कोल बेस्ड पावर प्लांट को कहा गया था, और तब से देखे तो इसमें तेजी से वृद्धि हुई है, जिसको 4% से बढ़ा के बाद में 6% किया गया। मार्च महीने में ही सरकार की तरफ से फैसला किया गया था जिसमें सरकार ने सर्कुलर जारी करके कहा जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो 2400 घंटे बिजली का उत्पादन करे और पूरी क्षमता से करे। और इसके पीछे वजह था कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अचानक बढ़ गई थी और उसको पूरा करने के लिए जब आपका कोल कंजम्पशन बढ़ रहा था तो उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि बिजली का निर्माण भी ज़्यादा हो। तो ये जो आदेश था 16 मार्च से लेकर जून 2023 के लिए था, बाद में इसको बढ़ा के जून 2024 तक के लिए कर दिया गया। यानी अभी भी ये आदेश लागू है कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको 24 घंटे बिजली का निर्माण करना होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इंपोर्ट कोल है उससे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जितना हो डोमेस्टिक कोल का इस्तेमाल किया जाए और इसको कम किया जाए। अब इसको लेकर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे कहा गया कि सरकार को तुरंत अपना जो आदेश था जिसमें मैंडेटरी किया गया था इंपोर्ट कोल को इस्तेमाल करने का उसको वापस जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कई कोल बेस्ड पावर प्लांट लॉस मेकिंग है, फिर भी उनसे कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे बिजली का निर्माण करें, जिससे उनका घाटा और बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर ये एक बड़ी यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई है और इसके ऊपर आने वाले समय सरकार से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल अगर हम जेपी पावर की बात की, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% है जो लगातार अनचेंज बनी हुई है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग प्रमोटर की है। वैसे तो यह 38% से नीचे है तो थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन तो क्रिएट होता है। ऊपर से 79.20% के शेयर गिरवी भी है, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरवी है। आने वाले समय जैसे कि अपने कर्ज को कम करना शुरू किया तो अपने गिरवी शेयर को भी छुड़ाया जाएगा। एफआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा है। 3.67% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो सितंबर में 4.65% हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एफआई ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जून के मुकाबले जरूर थोड़ी सी कम हुई है। डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। 1.38% होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 1.44% के आसपास आ गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। आप देखिए जून में उनकी कोई भी निवेश नहीं था, सितंबर में उन्होंने 0.06% होल्डिंग लिया, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। 70.95% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो सितंबर में देख सकते हो घट के 69.91% के आसपास आई है, और जून में ये 69.92% के आसपास ही। पिछले 3 क्वार्टर से जनरल पब्लिक ने यहाँ पे शेयर बेचे हैं और अभी भी आज भी वही रुझान है। आज जनरल पब्लिक की तरफ से शेयर बेचे जा रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस इस समय शेयर नहीं बेच रहे। ऐसे में अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, ये मौका नहीं है कि इस समय आप निकले, क्योंकि स्टॉक ने अब दौड़ना थोड़ा सा शुरू किया, अभी तो इसकी दौड़ बाकी है। वैसे कम्युनिटी सेंटीमेंट 50-50 बना हुआ है। फिलहाल 50% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 50% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर एक बार हम इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर गिरावट देते हैं तो 13 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 12 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और 12 पर भी नहीं रुका तो फिर 11 की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 14.80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 15.70 तक जाएगा। ये एक नया टारगेट बन जाएगा और इसको पार करने के बाद स्टॉक आपको 16.60 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।